सभी उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और अब ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी और इस कदर बढ़ेंगी कि कई जिलों पर आफत की बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा। तो आइए देखते हैं मॉडल में कि किस प्रकार बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल दोस्तों, दो सर्कुलेशन, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और इन दोनों सर्कुलेशन का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस सर्कुलेशन के कारण बिहार के भागों से होता हुआ नेपाल के भागों से उत्तराखंड तक जो है इसका मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग, यानी कि जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, उन भागों पर मॉइस्चर अधिक इकट्ठा हो रहा है और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हो रही हैं। इधर जो सर्कुलेशन बना हुआ है महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, यह भी धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इसका मॉइस्चर भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से, यानी कि होता हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बादल बन रहे हैं और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है आज देर शाम में। 14 जून की अगर बात करें, 14 जून में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आज हवाओं की रफ्तार काफी तेज रही। पूर्वी हवाएं वे इसी सर्कुलेशन के बदौलत रही, क्योंकि इसका मॉइस्चर जो है यहां से हवाएं होती हुई आगे बढ़ी। इसके अलावा भी एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है और एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 मौसमी सिस्टम है, इनकी वजह से ही बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं है और जल्द ही मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि फिलहाल पूर्वी राज्यों पर आगे बढ़ेगा और इधर महाराष्ट्र के भागों से आगे बढ़ेगा। तो जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मानसून के पहुंचने की संभावना जो है वो बनी हुई है, क्योंकि जब अब की बारी आगे बढ़ेगा तो काफी तेजी के साथ जो है आगे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 14 जून में है और 14 जून से आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे। 20-22 जून तक किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा और किस तरह से भीषण बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बन सकती है। फिलहाल देखिए 14 जून में दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर नेपाल के थ्रू होता हुआ उत्तराखंड तक पहुंच रहा है, तो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के आसपास के भागों पर भी बारिश होने जो है वो देखने को मिल सकती है। इधर जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसका मॉइस्चर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ दक्षिणी भागों पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आगरा, मथुरा, हाथरस के भागों के साथ साथ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात के भागों पर भी और इधर बरेली के आसपास के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर थोड़े अधिक बादल बनकर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना या बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। और हालांकि जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, यानी कि पूरी क्लियर तरह से देखे धूप तो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हल्के फुल्के बादल, धुंधले बादल जो है आसमान में रहेंगे, तो उससे क्या होगा, तापमान तो 1-2 डिग्री जरूर कुछ कम हो जाएंगे और हुए भी हैं। जैसा कि पहले आपने देखा कि काफ़ी हाई टेम्परेचर चल रहे थे, अब थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन ऐसी ही 2 तरह का मॉइस्चर आने की वजह से, मॉइस्चर अधिक होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, वो बढ़ जाएगी। तो उस कम टेम्परेचर होने का भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसी ही हवाओं में नमी अधिक होने की वजह से ह्यूमिडिटी अधिक हो जाएगी, उमस हो जाएगी, उससे जो है वो काफ़ी परेशान जो है वो कर सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम 14 जून में रहेगा। और 15 जून की अगर बात करें, 15 जून से इस सिस्टम के बदौलत ये भी ऊपर को आएगा, तो यहाँ पर मॉइस्चर जो है अगर ज्यादातर भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से ज्यादातर भागों पर बादल बनेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इससे भी तापमान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कम हो जाएंगे और कम होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी, उमस जो है वो अधिक रहेगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 16 जून की, 16 जून में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कई स्थानों पर बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखेंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 17 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं।
18 जून में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को ज्यादातर भागों पर मिलते रहेंगे। और 19 जून में अच्छी खासी बारिश दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। और यहाँ पर बात करें 20 जून की, 20 जून में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और 22 जून में भी अच्छी खासी जबरदस्त बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर हो सकती है, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे आएगा। तो हालांकि काफी लंबा समय है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।